उसके 2 दिन के बाद फिर एमएम कॉलोनी में एक व्यक्ति उनके घर पर फायरिंग हुई थी और उसके अगले दिन एक आरिफ जमाल है उनकी हत्या हुई थी, जो कुतुब छपरा के रहने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने चाउमीन का दुकान खोला था। 3 घटनाएं घटी थी, तो काफ़ी पुलिस के लिए एक चुनौती का कार्य था। इसमें एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें हुसैनगंज थाना प्रभारी, टाउन थाना प्रभारी, सीआई मुफस्सिल और हमारे एसआईटी के जो प्रभारी हैं रणधीर, उनको रखा गया था, और सराय थाना प्रभारी, इन सब की टीम बनी थी। और जो भी घटनास्थल था उसके पास के वीडियो फुटेज का गहराई से अध्ययन किया गया था और उसके आधार पर और कल एक गुप्त सूचना के आधार पर इसमें 2 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई, जिनका नाम है राजन मिश्रा और रोहित यादव। दोनों पूर्व से ही जिले के टॉप 10 अपराधकर्मियों की सूची में शामिल हैं, राजन मिश्रा और रोहित यादव दोनों। और दोनों पर पूर्व से ही दर्जनों लूट और आर्म्स एक्ट के केस दर्ज है, गंभीर कांडों में पहले से वांछित है, फरार चल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो सीसीटीवी फुटेज देखा गया और जो इनसे पूछताछ की गई और जो साक्ष्य मिला, उसके आधार पर इस जो 3 घटनाक्रम अभी घटित हुई थी 3 दिनों एक सप्ताह के अंदर, शहर में 2 फायरिंग की घटना और आरिफ जमाल की हत्या, इन तीनों कांड में यही दोनों अपराधकर्मी शामिल थे। इन लोगों ने ही फायरिंग की थी, जो सीसीटीवी फुटेज से भी प्रमाणित हो रहा है। इन्होंने स्वीकार भी किया है और अन्य भी साक्ष्य मिला है। तो जो कल आरिफ जमाल की हत्या हुई 23 तारीख को, उसके 24 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी हो गई। और जो हम लोग देख रहे हैं, तो जो एमएम ग्लास फैक्ट्री के ग्लास हाउस के पास जो फायरिंग हुई थी, उसमें कुल 3 अपराधकर्मी थे, जिसमें एक मोटरसाइकिल चला रहा था और 2 फायरिंग कर रहा था। तो फायरिंग करने वाले यही दोनों थे, राजन मिश्रा और रोहित यादव। और जो मोटरसाइकिल चला रहे थे एक अन्य अपराधकर्मी, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। उसी तरह एमएम कॉलोनी में जो फायरिंग हुई थी, उसमें कुल 4 लोग थे 2 मोटरसाइकिल पे। उसमें 2 मोटरसाइकिल सवार जो मोटरसाइकिल चला रहे थे और जो 2 व्यक्ति फायरिंग कर रहे थे, उसमें भी यही दोनों थे, राजन मिश्रा और रोहित यादव। और आरिफ जमाल की हत्या में भी 3 लोग थे, एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था और ये दोनों ही फायरिंग कर रहे थे, जिससे उनकी हत्या हो गई थी। इस प्रकार ये तीनों घटना में जो मुख्य अभियुक्त थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और उनकी गिरफ्तारी से इस तीनों कांडों का उद्भेदन के साथ साथ कई अन्य कांड जिसमें ये वांछित चल रहे थे और कांड लंबित था, उनका भी निष्पादन हो जाएगा। और उनकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ी उपलब्धि पुलिस की हुई है और सारे कांडों का उद्भेदन हो गया और इससे बहुत ही अच्छा अपराध नियंत्रण में बहुत ही इसका अच्छा सर, आरिफ जमाल की हत्या क्यों हुई थी? आरिफ जमाल की हत्या जो इन लोगों ने बताया है, अभी तो पुलिस अनुसंधान कर रही है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि एक अपराधकर्मी है जो जिले के कुख्यात अपराधकर्मी है रिशु पांडे, अभी वर्तमान में जेल में, अभी हाल ही कुछ ही दिनों पहले उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने की थी और जेल में बंद है। उन्हीं के इशारे पर इन लोगों ने आरिफ जमाल की हत्या करी। सर, रीजन नहीं पता चल पा रहा। रीजन इन लोगों ने बताया कि वो रिशु पांडे की, मूलतः रिशु पांडे की आरिफ जमाल से कोई विवाद है और ये चूंकि उन लोगों के लिए काम करता है, इसलिए जेल के उनके इशारे पर ही इनकी हत्या। सर, इसमें और कोई अभियुक्त मेन है या फिर यही दोनों ने? ये सीसीटीवी फुटेज, इनसे पूछताछ, सबके आधार पर यह प्रमाणित है कि जहां भी फायरिंग हुई है तीनों घटना में इन्हीं दोनों ने फायरिंग की है। इनके साथ 1-2 और व्यक्ति हैं जो इनके गिरोह में कार्य करते हैं। बस ये कुल 4 लोग हैं जो ये पूरे घटनाक्रम में शामिल है, तीनों घटना। मैंने बताया है कि जेल में रिशु पांडे भी बंद है, इन लोगों ने स्वीकार भी किया है कि रिशु पांडे के ही इशारे पर इन्होंने आरिफ जमाल की हत्या की थी। और दोनों जो सिवान ग्लास हाउस एमएम कॉलोनी, दोनों जगह फायरिंग भी रिशु पांडे के ही कहने पर। क्यों सर? क्या क्यों? ये कुछ मैं यही बता रहा हूँ ना कि उन लोगों ने बहुत सारी रंगदारी की बात नहीं, इन लोगों का कुछ आपसी विवाद है जो रिशु पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने पर ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा। इन लोगों ने यही बताया है कि हम लोगों ने रिशु पांडे के कहने पे यह कार्य किया है। अब यह क्या मूल विवाद है और क्यों यह घटना हुई है, इसके लिए पुलिस रिशु पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इन लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? इनकी गिरफ्तारी टाउन थाना क्षेत्र से ही हुई। क्या क्या बरामद हुआ? इनके गिरफ्तारी से 2 पिस्टल, 6 गोली, 1 किलो चरस और 1660 रुपया, 2 मोबाइल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों को मैंने प्रेस भी दिया है, इन दर्जनों कांड दर्ज हैं दोनों पर, राजन मिश्रा पर भी और रोहित यादव पर भी। और दोनों जिले के टॉप 10 अपराधकर्मी जो पहले से सूची में शामिल हैं दोनों, तो जिले के 2 टॉप 10 अपराधकर्मी की भी गिरफ्तारी हो गई और इन सारे कांडों का इस पर 20 तारीख से लेकर 24 तारीख के अंतर सर आधा दर्जन से ज़्यादा गोलीबारी लूट की घटना हो गई। आखिर तो मैं बताना चाहूँगा 3 घटना तो मैंने आपको अभी बता दिया कि 3 घटना का जिक्र हो गया। जी सर। एक घटना आप साथ जिक्र कर रहे होंगे, मैरवा में जो गोली चली थी, जिसमें लूट हुई नहीं थी, लूट के अटेम्प्ट के क्रम में गोली चली थी। उसमें जो 1 गोली लगी थी किसी व्यक्ति को जो खतरे से बाहर है, उनका इलाज हो गया, वो घर पर भी आ गया। उस घटना में भी पुलिस ने चिन्हित कर लिया है और बहुत जल्द ही आपको इसी साल मैं उसका भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस घटना को निवेदन कर दूँगा। एक दूसरी घटना घटी
चौथी घटना आप बता रहे होंगे महाराजगंज की घटना। जी। तो महाराजगंज की घटना मैंने पहले ही बताया है कि जिस तरह का वादी तरह तरह का बयान दे रहा है, 2 दिन पहले घटना घटी है और वो बता रहे थे कि हम 20 लाख रुपये कंधे पर लाद के जा रहे थे, उसी क्रम में कोई 3 अपराधकर्मी आए और हमसे बैग ले लिए, इन्होंने बैग दे दिया और चले गए। इनके बीच किसी तरह का कोई नोकझोंक कुछ नहीं हुआ। उस क्रम में भी पुलिस ने घटनास्थल के आसपास का CCTV फुटेज खंगाला है, उनका मोबाइल का लोकेशन लिया है। तो सारा करने के बाद जो वादी का बयान है और जो वहाँ पे साक्ष्य मिल रहा है, CCTV फुटेज हो या उनका मोबाइल हो, इसमें काफ़ी वेरिएशन है। तो पुलिस उसमें भी पूरे जोर शोर से लगी है और उसका भी वादी का जो प्रथम दृष्टिया जो बयान आ रहा है सामने, वो काफ़ी हर बार उनका बयान बदल रहा है, तरह तरह का बयान दे रहे हैं। तो इसलिए पुलिस सारे मामले पर जांच कर रही है और अब उसका भी उद्भेदन हम लोग शीघ्र ही कर देंगे। सर आरिफ जमाल के उद्भेदन में इसलिए आधा दर्जन जो गोलीबारी की बात बोल रहे हैं वो नहीं है, 3 यहाँ गोलीबारी हुई और 1 मैर। अनुसंधान में रिशु पांडे ही मुख्य आरोपी है आरिफ जमाल में। मैंने गोली चलाने वाले तो आपको ये दोनों हैं जिन्होंने घटनास्थल पर जाके गोली चलाया है और इनकी गोली चलाने से उनकी हत्या हुई है। इनका कहना है कि रिशु पांडे के कहने पर इन्होंने गोली चलाई है। तो इस बिंदु पर पुलिस अनुसंधान करेगी, रिशु पांडे से पूछताछ की जाएगी, साक्ष्य एकत्र किया जाएगा। रिशु पांडे किस गिरोह का है सर? अपना रिशु पांडे तो आप जानते हैं कि वो बहुत इस जिले के कुख्यात अपराधकर्मी है और उन पर कई कांड दर्ज है। हाल में ही पुलिस वो गिरफ्तार की, तो उस समय में मैंने RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।